हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम एमएस एक्सेल के अंदर ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए खास व इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में मैक्रो एआई का प्रयोग करके ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म तैयार करेंगे। हाँ, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जो देखनी है, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कोई भी है स्टेप समझ नहीं आएगा और आप एमएस एक्सेल के अंदर किस तरह से ऑटोमेटेड डाटा फॉर्म बना सकते हैं वह सीखने में परेशानी होगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह से मुझे एमएस एक्सेल के अंदर जो ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। न्यू वर्कबुक ले लेते हैं ब्लैंक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखा था जिस तरह का हमने फॉर्म तैयार करना है, उसके लिए सबसे पहले हम जो ऊपर वाली रो है सबसे पहले, ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, हम जिस तरह का भी हमें ये फॉर्म चाहिए, ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म चाहिए, उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास का चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। ठीक है, इसका जो कलर है वर्ड्स का रेड कर दिया मैंने, और बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, टाइटल। ठीक है जी, टाइटल के बाद हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे टाइटल लिखा मैंने, उसके बाद नेम लिखूंगा, तो आपको इनमें से एक रो बीच में ब्लैंक छोड़नी है। क्यों? क्योंकि क्या है, जब हम इसका फॉर्म तैयार करेंगे, नहीं तो क्या है, सारे जो बॉक्सेस हैं, सेल्स हैं, एक साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह से हमें अलग अलग दिखेंगे और दिखने में भी फॉर्म अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या है, फादर्स नेम ला लो या लास्ट नेम पहले ले लेते हैं। लास्ट नेम, फादर्स नेम, ठीक है। उसके पश्चात क्या लिखना है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एंट्री टाइमिंग लिख दो, जैसे उसमें मैंने लिखा हुआ था। एंट्री टाइमिंग के बाद है पीरियड, दो पीरियड है उसमें से, पीरियड 1 पीरियड 2। उसके पश्चात है कंपल्सरी कंपल्सरी क्लास अटेंड, मैंडेटरी, ठीक है जी, एवरीडे। ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। उसके पश्चात क्या है, जो बीच वाली रोज है, ठीक है जी, ठीक है, इनको थोड़ा सा हल्का सा स्मॉल कर देते हैं, बीच वाले बॉक्सेस को, सेल्स को। ठीक है जी, अब क्या है, नेम, टाइटल आ गया, नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है, पीरियड आ गया, कंपल्सरी आ गया। अब क्या है, यहाँ पर हम टाइटल के आगे रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बॉक्स कर दिया, बना लिया। उसके बाद नेम के आगे भी लगा देते हैं, लास्ट नेम में भी, फादर्स नेम में भी। एंट्री टाइमिंग में हमें टाइमिंग देनी है, इसको छोड़ देते हैं एक बार। पीरियड, पीरियड के बाद पीरियड 2, पीरियड 2 के बाद कंपल्सरी वाले में लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमें टाइटल के अंदर क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर है टाइटल के अंदर डाटा में गए, डाटा के अंदर जाकर, ठीक है जी, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन वाला ले लेते हैं। डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट में क्या क्या चाहिए, लिस्ट एक तो मिस्टर हो, मिस हो और श्रीमती हो। ठीक है, ये तीनों चाहिए और ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, मिस्टर, मिस, श्रीमती। ठीक है जी, इसी तरह से हमने नेम में नेम डालना है, वो लास्ट नेम है, फादर नेम, ये सब डालने पड़ेंगे। उसके पश्चात क्या है, एंट्री टाइमिंग है। एंट्री टाइमिंग में हम
क्या है, दो ऑप्शन लेना चाहते हैं कौन कौन से, एक तो मॉर्निंग की टाइमिंग है या इवनिंग की है। ठीक है जी, स्टूडेंट कब आ रहा है, मॉर्निंग में या इवनिंग में। ठीक है जी, इसके लिए क्या करें, इंसर्ट के अंदर जाकर, ठीक है, ये ऑप्शन बटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं ऑप्शन बटन। ठीक है, ऑप्शन बटन का नेम दे देते हैं, ऑप्शन बटन मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग दे दिया ऑप्शन बटन। ठीक है, ऐसे ही इसको प्रेस किया, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पर मॉर्निंग की जगह कर दिया इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग में आ रहा है स्टूडेंट या इवनिंग में। ठीक है, टिक हो जाएगा, मॉर्निंग में आ रहा है स्टूडेंट या इवनिंग के अंदर। अब क्या है, पीरियड वन है, पीरियड वन भी अटेंड किया है, नहीं अटेंड किया, दो ऑप्शन चाहिए इसके लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। इसके लिए दोबारा से क्या करेंगे, डाटा के अंदर जाकर, या तो यहाँ पर आकर डाटा वैलिडेशन। ठीक है, लिस्ट, लिस्ट में दो ऑप्शन चाहिए हमें, अटेंडिंग कॉमा नॉट अटेंडिंग। ठीक है, ओके, इस तरह से आगे लिस्ट, अटेंडिंग नॉट अटेंडिंग, सेम ऐसे ही हमें चाहिए पीरियड टू के अंदर, वो लिख दिया। अब क्या है, कंपलसरी क्लास अटेंड मैंडेटरी एवरीडे के अंदर क्या है, हमें टाइमिंग देनी है भी, कम से कम इतने टाइम के लिए क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें गए, ठीक है जी, अब इसके अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, दोबारा डाटा वैलिडेशन पर गए, इसमें लिस्ट ले ली। ठीक है, एक लिख दिया 40 मिनट्स, एक लिख दिया 60 मिनट्स। ठीक है, ओके कर दिया। अब स्टूडेंट ने क्या है, 40 मिनट क्लास लगाई है, 60 मिनट लगाई है। ठीक है, 40 मिनट्स लगाई है या 60 मिनट्स लगाई है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। अब क्या है, इसके नीचे में कंपलसरी क्लास, पहले हम इसको क्या है, रैप टेक्स्ट कर लेते हैं सारे को। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल सेंटर में ले आए, रैप टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ओके, इससे क्या है, हमारा डाटा है जो वो ठीक तरह से हो जाएगा, जैसे यही था। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो गया सेल, इसको संभाल कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेल को लॉन्ग करके इसको संभाल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब क्या है, 60 मिनट्स है या 40 मिनट्स। अब मैं चाहता हूँ कि क्या है, अगर यहाँ पर 40 मिनट्स आए तो ये शो करेगी कम से कम आपको क्या है 60 मिनट क्लास लगानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ फॉर्मूला लगाएं, इफ़, ठीक है जी, इफ़ C17 इज इक्वल टू क्या है 40 मिनट्स, इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 40 मिनट्स, 40 MINUTES। ठीक है जी, देन क्या हो, मैसेज आए, प्लीज़ अटेंड क्लास 60 मिनट्स मैंडेटरी टरी। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद, कॉमा ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, हेलो, 40 मिनट्स आ गया तो ये मैसेज आ रहा है, अगर 40 मिनट्स गए तो मैसेज चला गया। ठीक है जी, इस तरह से हम यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर 40 मिनट्स आ गया, ठीक है जी, तो ये हमें मैसेज दे कि आपको प्लीज़ क्या है, अब मैंडेटरी, प्लीज़ अटेंड क्लास 60 मिनट्स मैंडेटरी, क्या है 60 मिनट क्लास लगानी ज़रूरी है। ठीक है, 60 मिनट हो गया तो ऑटोमेटिक जो कंडीशन लगाई वो ख़त्म हो गई। 40 मिनट्स आ गया तो कंडीशन हमें दिखाई देने लगी, वी प्लीज़ अटेंड क्लास 60 मिनट्स मैंडेटरी। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब क्या चाहता हूँ है कि यहाँ पर एक क्या है, मेरी वो आ जाए, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए। ठीक है जी, साथ में
नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईमेल आईडी, ठीक है, और एड्रेस। ये 3 ऑप्शन और आ जाए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, उसके लिए क्या है, 100, ठीक है जी। सेल ले लिया, ये सेल क्या है रेक्टेंगल में कर दिया। अब उसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, एड्रेस के अंदर ये कंट्रोल V, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉर्म के लिए। अब क्या है, जो ऊपर वाला था हमारा ये छोटा रह गया, अब इसको क्या है G तक लेके जाना है। दोबारा से मर्ज कैंसिल हो गया, मर्ज कर दिया, ठीक है। हुआ नहीं, दोबारा से करते हैं। मर्ज कैंसिल हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है, बीच में आ गया फॉर्म। अब क्या है, हमें ये फॉर्म है सारा, ठीक है। इस पर चाहिए रेक्टेंगल लगा हुआ, ये लगा सकते हैं, ये लो, ठीक है। इस तरह से लग गया। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंसर्ट, थोड़ा सा बढ़िया लगे हमारा फार्म, ठीक है। अब क्या, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक हमने फॉर्म को ले लिया, ठीक है। अब लगा दिए, ये हमारा फॉर्म थोड़ा सुंदर दिखने लग गया, ठीक है। इसका नाम देते हैं मैन ऑटोमेटिक फॉर्म फॉर डाटा, ठीक है। ये नाम दे दिया इसको। अब क्या है, इसके अंदर मैं जो भी डालूंगा, ठीक है। ये क्या है, मेरा ड्राइव के अंदर सेव हो गया था, इसको मैं क्या करता हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर जो SSD उसके अंदर सेव कर लेता हूँ। अब क्या है, मुझे मेरे पास ये तो आ गया फॉर्म फिल करने के लिए भी क्या डालना है क्या, ठीक है, ठीक है जी। अब नीचे नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, ठीक है। ऐसे सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक। अब क्या है, मेरे को चाहिए क्या, वी लिस्ट चाहिए सारी टोटल, क्या डाटा चाहिए मुझको नेक्स्ट शीट के ऊपर, ठीक है जी। ये ऑटोमेट वाला फार्म है, ठीक है। अब यह डाटा मुझको सेकंड फॉर्म के ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। सेकंड शीट के ऊपर क्या करेंगे, इस शीट का नाम दे देंगे डाटा। ऑटोमेट के अंदर फॉर्म क्रिएट किया, इसका मैं क्या किया था, टाइटल किया था पहले हमने, नेम किया था, लास्ट नेम, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है। फादर नेम का एंट्री टाइमिंग, ठीक है। एंट्री टाइमिंग के बाद पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 2 के बाद कंपल्सरी, कंपल्सरी क्लास अटेंड मैंडेटरी एवरी डे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट, ठीक है, एड्रेस। ये सारे ऑप्शन चाहिए हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये सारे ऑप्शन हमें चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए बताओ। अब क्या हमें टाइटल के अंदर टाइटल लेना है, इक्वल टू, ठीक है, टाइटल, ओके। इक्वल टू नेम कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके, ठीक है। इस तरह लास्ट नेम है, लास्ट नेम कहाँ है, यहाँ है, चलो ओके, ठीक है। लास्ट नेम आ गया, फादर्स नेम है आगे, फादर्स नेम पे गए, ओके। एंट्री टाइमिंग छोड़ लेते हैं एक बार, पीरियड के अंदर पीरियड दे दिया, ठीक है। पीरियड 2 के अंदर पीरियड 2 आ गया, ठीक है। अब क्या कंपल्सरी वाला है ये, ठीक है, ये कंपल्सरी वाला है ना। इसके लिए क्या करेंगे, कंपल्सरी के अंदर कंपल्सरी वाला आ जाएगा, ये कितना टाइम इसने क्लास लगाई है पर्सन ने, ठीक है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी किधर है, हमारी फॉर्म के राइट साइड में है, ये रही ईमेल आईडी दे दी। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब आ गया एड्रेस, एड्रेस के अंदर हम एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया एड्रेस, एड्रेस लिया नहीं गया, दोबारा से इक्वल टू
ऊपर गए, एड्रेस, ओके। अब क्या है हमारा ये एंट्री टाइमिंग रह गया। एंट्री टाइमिंग के लिए क्या करेंगे, हमें मॉर्निंग या इवनिंग चाहिए, इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे मॉर्निंग पे गया, राइट क्लिक किया, ठीक है, फॉर्मेट कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे वो लगाते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, ये लगाते हैं F26 जैसे, ओके, ठीक है, एक आ गया, ठीक है, कंडीशन लगाई। अगर इवनिंग है तो 2 आ गए यहाँ पर। अब क्या हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे 1 है, इवनिंग आ गया 2 हो गया, मॉर्निंग आ गया 1 हो गया, इवनिंग आ गया 2 हो गया, ठीक है। अब मॉर्निंग पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हम क्या एक फार्मूला लगाएंगे, जिससे क्या इसके अंदर ऑटोमेटिक मॉर्निंग या इवनिंग आ जाएगा सेलेक्ट करने पर। यहाँ पर क्या कहेंगे, इफ़ इक्वल टू इफ़ E26, ठीक है, इफ़ क्या है E26 इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन क्या है मॉर्निंग, अदरवाइज क्या है मॉर्निंग आ जाए, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, क्या है सेमीकोलन शुरू सेमीकोलन बंद, ठीक है, अदरवाइज क्या है इवनिंग, इवनिंग सेमीकोलन के भी डालिए, ठीक है, सेमीकोलन शुरू बंद हो गया था, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ओके, मॉर्निंग आ गया। अगर हम इवनिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो E26 है उसके अंदर तो 2 आ गया, और यहाँ ऑटोमेटिक इवनिंग आ गया, मॉर्निंग किया मॉर्निंग आ गया, इवनिंग किया इवनिंग आ गया। अब क्या है, हम टाइटल के अंदर जैसे कोई नाम दे लेते हैं, इसके अंदर क्या देंगे हम, मिस दे देते हैं, यहाँ पे ABC, ठीक है, CDF, लास्ट नेम हो गया, फादर नेम लाना है डी डाल दिए, ये मॉर्निंग क्लास है, इवनिंग जैसे इसकी मॉर्निंग है, ठीक है, पीरियड लगाया नहीं लगाया इसने, अटेंडिंग है, ठीक है, अटेंडिंग लगा रही है इसके अंदर अगर मैं मान लो 40 मिनट्स लगाई ये क्लास, तो यहाँ पर लिखा आने लगा प्लीज़ अटेंड क्लास 60 मिनट्स मैंडेटरी। अब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क ये वाला कर दिया, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर के बीच कुछ भी लिख देते हैं जैसे, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, एड्रेस है जैसे, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया, ये फॉर्म भर दिया एक। अब क्या है, मुझे ये डाटा कहाँ पर चाहिए, डाटा वाले शीट के अंदर। अब क्या इसको क्लिक किया, राइट क्लिक, कॉपी, डाटा के अंदर गए, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, वैल्यू और ट्रांसपोज। अब क्या यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये लिस्ट आ गई, ठीक है, इसको वो कर दिया और इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, और लिस्ट को हम क्या कर देते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दी हमने। अब क्या है, आगे क्या करेंगे हम, ऑटोमेट के अंदर ये सारा डाटा आ गया हमारा। अब हमें ये सारा डाटा कहाँ पर चाहिए, हमें एक थर्ड शीट रॉ मटेरियल चाहिए इसमें, ठीक है, थर्ड शीट के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए इसको नाम देंगे रॉ मटेरियल, ठीक है। ऑटोमेट के अंदर हमारा डाटा पड़ा है जो मैंने फिल किया फॉर्म के अंदर, ये रहा, ये सारा डाटा यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब क्या है, मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से पहले क्या है, रिकॉर्ड मैक्रो चला लेते हैं, क्या नाम देना है इसको, ऑटो दे देते हैं, ओके करेंगे। इस तरह से हमारा मैक्रो चल पड़ा है, यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सारा डाटा इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल C, रो वाले शीट के ऊपर गए, राइट क्लिक करके यहाँ होम के अंदर गए, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यू, ठीक है, ट्रांसपोज, ओके। इस तरह से आप देखेंगे हमारा जो है, जो डाटा हमने उसमें फिल किया था फॉर्म के अंदर, वो यहाँ पर आ गया फॉर्मेट के अंदर,
ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं। ठीक है, अब यही डाटा मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ डाटा वाली मास्टर फाइल के अंदर, जिसके अंदर सारा डाटा कलेक्ट होना है। इसके लिए क्या करेंगे, रो डाटा के अंदर गए, ठीक है, इसको कंट्रोल सी किया, सारे डाटे को डाटा के अंदर आए, इंसर्ट पर गए, इंसर्ट कॉपी सेल, ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन। इसका मतलब क्या है, जो भी डाटा आएगा वो ऊपर वाली लाइन में जा आता रहेगा और नीचे बाकी लाइन ड्रॉप डाउन होती रहेंगी। ठीक है, ओके बटन प्रेस करें। इस तरह से आप देखेंगे सारा डाटा हमारा आ गया है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ऑटो फिट। ठीक है, इस तरह से हमारा डाटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, और दोबारा से ऑटोमेट के अंदर गए। ठीक है, यहाँ पर हम डाटा खाली कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा खाली कर देते हैं हम। ठीक है, और रिकॉर्ड मैक्रो बंद कर लेते हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। इस तरह से रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो गई है। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है, ये ऑटो चलती रहे। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबमिट बटन तैयार करेंगे। सबमिट बटन के लिए क्या करेंगे, हम डेवलपर के अंदर गए, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर ये है बॉक्स लगाएंगे, बटन लगाएंगे, सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन यहाँ पे लगाना है हमने। बटन आ गया, बटन के अंदर ऑटो रिकॉर्ड की थी मैंने, ऑटो नाम का मैक्रो रिकॉर्ड किया था, ये आ गया। ठीक है, ऑटो नाम का क्लिक कर लिया, ओके। ठीक है, बटन का नाम दे देंगे हम इसको, रीनेम कर देंगे, एडिटेक्स सबमिट, सबमिट। ठीक है, डार्क कर देते हैं थोड़ा सा बटन को, कलर डार्क कर देते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया ये। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, हाँ सबमिट बटन आ गया, सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो आप देखेंगे नीचे 00 हो गया और डाटा के अंदर रो आ गई होगी, ये देखिए, ये आ गई है रो। ठीक है, क्यों भाई, सबमिट बटन पर क्लिक किया मैंने, साथ के साथ एक रो एंटर होगी। ठीक है, उसका नाम क्या है, 00 था, इसलिए ये आ गई। दोबारा से करके देखते हैं, ये लीजिए, टाइटल के अंदर हमने लिया, अब मिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है, नेम है, लास्ट नेम है, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम दे देते हैं। ठीक है, फादर्स नेम के अंदर फादर नेम है। ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग, इवनिंग पे क्लिक करते हैं, इवनिंग पे क्लिक किया तो आप देखें नीचे इवनिंग हो चुका है। ठीक है, पीरियड 1 के अंदर अटेंड किया है, नहीं अटेंड किया, अटेंडिंग है। ठीक है, अटेंडिंग। ठीक है, अटेंडिंग। अब यहाँ पर क्या है, आपने किया 40 मिनट्स, तो ये शो होने लग गया, प्लीज़ अटेंड क्लास 60 मिनट्स मैंडेटरी। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के बीच कुछ भी आपका कॉन्टैक्ट है वो दे दो, ईमेल आईडी के बीच जो आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, वो दे दो। ठीक है, उसके बाद क्या, एड्रेस, एड्रेस लिख दो जो है आपका। ठीक है, ऐसे लिख दिया, और उसके बाद हम सबमिट बटन, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डाटा के अंदर जाकर भी जो हमने डाटा फीड किया था वो ऊपर वाली लाइन के अंदर आ गया है, आ गया देखो। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, हमारा डाटा यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा डाटा जो मेन डाटा वाली फाइल है उसके अंदर ऑटो आने लग गया। और एक फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था, इस फॉर्म से क्या है, डाटा हमारा डाटा वाली फाइल के अंदर आने लग गया, वो ऊपर वाली लाइन में आ गया, बाकी जो लाइंस है वो ड्रॉप डाउन हो रही हैं। जो लेटेस्ट जो डाटा था वो फॉर्म के अंदर फिल किया था वो ऊपर वाली लाइन के अंदर आ चुका है। इस तरह से आप देखेंगे हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम का एक, ठीक है, फाइल तैयार करी। अब क्या, एक चीज़ और देखना, अब ये बद्दा लगेगा यहाँ पर ऑन हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, यूज़ तो करना है इसका, क्योंकि यही इसी से क्या है, डाटा आगे जा रहा है और वहाँ से रो के अंदर जा रहा है, रो से डाटा की ओर आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर हटा दिए और इसका कलर भी जो है वाइट कर दिया। इस तरह से देखिए आपको फाइल के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा और एक्स्ट्रा, और जो ऊपर है फॉर्म एक अकेला दिखाई दे रहा है, देखिए अकेला फॉर्म दिखाई दे रहा है।
ठीक है, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, फॉर्म जो क्रिएट किया था हमने वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, इस तरह से आप देखेंगे बड़ी आसानी से हम क्या है डाटा को एक का ऑटोमेट डाटा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं मैक्रो और एआई की सहायता से।